स्मिता जी नमस्ते। मैं आनंद बोल रहा हूँ। नमस्ते आनंद ये जी, ये नमस्ते। एक अलग अखाड़ा खुलता हुआ दिख रहा है। अलग अलग बातें, अलग अलग अटकलें हो रही हैं। तख्ता पलट की, राजा कुछ रच रहे हैं साजिश, सोशल मीडिया जो बिग टेक जिन्हें कहते हैं वो साजिश रच रहे हैं। लेकिन अगर हमारे आसपास देखें तो जो लोग अपने आप को लोकतांत्रिक कहते थे वहां तो एनर्की दिख रही है। भारत यहां पर सशक्त दिख रहा है। जी, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो आज हुआ है यहाँ। जो हमारे यूथ के ओर से जो प्रदर्शन हुआ, उसमें करीब करीब अभी तक तो देश भर में 16-17 लोग को मृत्यु हो गया है। हम्म। है ना, बहुत ज्यादा दमन हुआ है। एक्चुअली ये ठीक नहीं है। दमन करने से, गोली चलाने से और किसी को भावना को दबाने से वो अच्छा नहीं होगा। जो यूथ का जो अभी ये हुआ है, इनका हम्म। जो प्रदर्शन हुआ है, वो प्रदर्शन एक्चुअली ये व्यवस्था के खिलाफ में है। हम्म। एक व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि ये व्यवस्था के कारण से यहाँ इतना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रहा है। सारे युवा लोग विदेश पलायन हो रहा है। और अभी तो देखिए, यहाँ तो ऐसा हुआ कि जो सोशल मीडिया है वो सोशल मीडिया भी अभी नहीं है ना। हम्म। सोशल मीडिया भी सारा बंद हुआ है। जो युवा यहाँ बैठकर अपना विचार सोशल मीडिया में रखता था, वो वहां भी वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला। इसलिए वो लोग अभी सड़क में आने के लिए बाध्य हुआ है। जी। मुझे लगता है कि हमारे इतिहास में शायद ये जो ये युवा लोग हैं, जो 28 बरस के उम्र के नीचे का, वो लोग ऐसे हिसाब से संसद भवन तक पहुंचना, वहां भी इंटर करना और इतना ज्यादा प्रदर्शन करना, ये बहुत ही ये क्या जबरदस्त स्पॉन्टेनियस बात है है। अस्मिता जी, या किसको कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है? क्योंकि नेपाल सरकार की तरफ से ये आरोप है कि ये सोशल मीडिया पे जानबूझकर किसी ना किसी तरह से इस विद्रोह को भुनाया जा रहा था। कोई तो है इसके पीछे जो नहीं, साजिश रच रहा है। क्या ये बात सही है? आपका क्या मत है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा हुआ, जो नेपाल के युवा लोग हैं, वो पढ़े लिखे हुए लोग हैं। हम्म। उनको नेपाल की सिचुएशन के बारे में पूरा पूरा जानकारी है। हम्म। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है ये किसी के डिजाइन में नहीं है। अभी हो सकता है, अब इसके बाद कोई लोग ये इसको फायदा ले सकते हैं, है ना। कोई हम्म। लीडर लोग आ सकते हैं। बाहर के जो यहाँ खिलाड़ी है पॉलिटिकल, वो हम्म। आ सकता है। अभी तक तो मुझे लगता है जो स्कूल का स्टूडेंट है, 11-12 पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हम्म। वो है ना। इसी हिसाब से अभी हम्म। तो इसमें कोई किसी का हाथ नहीं है। अभी जी। होने वाला है, मुझे ऐसा लगता तो है। ये इसमें कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं है? क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे छात्र एक साथ कैसे ऐसे मोबिलाइज हो गए? क्या सरकार को कुछ भनक लग गई जिसकी वजह से उन्होंने सारा सोशल मीडिया बैन कर दिया? क्या नहीं, पहले पृष्ठभूमि भी है तो अस्मिता ऐसा जी? हुआ था ना। पहले भी राजा के सवाल में, राजा के पक्ष में, यहाँ व्यवस्था के विरुद्ध में बहुत ज्यादा लोग सड़क में आए थे। ये तो सबको पता ही जी। है ना। जब राजा का सवारी हुआ था, वो आपका पोखरा से लेकर काठमांडू, हाँ। उस टाइम में आम लोग, आम पब्लिक, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जी। किसी को भी मैनेज उसमें नहीं हुआ था। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने उसको नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन उसमें सारे पब्लिक राजा को देखने के लिए, वेलकम करने के लिए आए थे। हम्म। आज भी ऐसा ही हुआ, है ना। उसके बाद फिर उसमें पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ा हुआ, क्या क्या हुआ। हम लोग हम्म। को भी गिरफ्तार किया ये नेपाल सरकार ने, सारे जी। लोग को गिरफ्तार किया उस टाइम में, है ना। तो लगता है कि उनको हो सकता है इसमें किसी का हाथ है, जी। नेपाल सरकार को। क्या तो क्या मैं तो मूड ये है ग्राउंड आपके पर अस्मिता जी? नेपाल में लोग क्या चाहते हैं? एक टाइम में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां से वो हट गया, लेफ्ट के अंडर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस की तरफ आ गया। आपने जैसे कहा, धीरे धीरे हाल फिलहाल में लोगों को लगता है कि राजा को वापस आने की आवश्यकता है। तो क्या एक मन बदल रहा है लोगों में नेपाल में? क्या मूड है ग्राउंड पर? एक्चुअली क्या है कि नेपाल दुनिया के एक ही हिंदू देश थे पहले। हम्म। उसी नाते से नेपाल को, राजा को हिंदू सम्राट के रूप में सभी लोग मानते थे, है ना। हम्म। तो दुनिया के एक ही हिंदू देश होने के नाते से नेपाली को भी दुनिया संसार में एक गर्व का, और हमारे जी। भारतवर्ष का भी एक, जी। हमारा एक संस्कृति, सभी एक ही जैसा था। उस टाइम में अभी समय बदल गया है। जी। फिर भी ये जो लोग हैं, जी। वो ऐसा चाहते हैं कि राज संस्था को एक अभिभावक या शक्ति के रूप में, अभी जी। तो यहाँ कोई भी अभिभावक नहीं है,
जो जी। भी पॉलिटिकल लेकिन पार्टीज और जो भी यहाँ खेल सकते हैं, है ना? जी, तो युवा लोग भी क्या चाहते हैं कि देश में एक अभिभावक चाहिए, जी। एक शक्ति के रूप में, कोई एक व्यक्ति एक नहीं। शक्ति, कोई जो व्यक्ति हो जो कंट्रोल करे और जिसके अंडर ये पूरा सुचारू रूप से सरकार चले। जिस तरीके का करप्शन वहाँ पर आरोप लगे हैं, काफ़ी सारे जी। आरोप लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जॉब्स का प्रॉब्लम है, तो युवा सड़क पर निकले। लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह की सख्ती हो रही है, क्या ये जायज़ है? इसी कवरेज पर बने रहेंगे अखाड़ा में। अस्मिता जी, धन्यवाद।